जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि यूके का विज़िटर वीज़ा अगर आप कोई भी छोटी सी गलती करते हैं तो आपके वीज़ा इस वजह से रिजेक्ट हो सकता है। और मैंने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखाया था कि यूके का विज़िटर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह होता है। और आज इस वीडियो में बताऊंगा कि यूके का विज़िटर वीज़ा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है किस तरह फिल करना है। मुकम्मल तफसील से मैंने वन बाय वन स्टेप बाकायदा एक तफसील भी यहाँ पे सिर्फ आप लोगों के लिए मैं उर्दू ज़बान भी लिखती है। इसमें तकरीबन 50 क्वेश्चन है और 50 तकरीबन 50 क्वेश्चन हैं। और उन 50 क्वेश्चन का किस तरह आपने जवाब देना है। जो मतलब 50 क्वेश्चन है, पहले उसके मैंने तर्जुमे भी साथ लिखे हैं उर्दू ज़बान में, फिर रहनुमाई भी लिखी है कि इसका हमें क्या जवाब देना चाहिए। और अगर आप अच्छे से बेहतरीन करके प्रोफेशनल तरीके का यूके का विज़िटर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, आपकी कोई गलती नहीं होती, तो इंशाल्लाह 50% चांस हो सकते हैं कि आपका वीज़ा अप्रूवल आए। उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। बाकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, तमाम डॉक्यूमेंट अच्छे हैं और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म अच्छा है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा तो आपका वीज़ा 100% अप्रूवल आएगा। अब बात करते हैं कि आपने यूके का विज़िटर वीज़ा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह फिल करना है। अगर आप यूके का विज़िटर वीज़ा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट को अपने पास रख के अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए फिल करें और मेरी वीडियो के साथ देख के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, तो इसमें इंशाल्लाह आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। तो अब बात करते हैं कि यूके विज़िटर वीज़ा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह फिल करना है। चलें तो सबसे पहले चलते हैं गूगल पे। ये डॉक्यूमेंट मुझसे लेके आप जो है रीड कर सकते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट, ये तकरीबन 50 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन का मैंने अच्छे से तरतीब वाइज उर्दू ज़बान मैंने तर्जुमा साथ लिख दिया है। तो सबसे पहले चलते हैं गूगल पे और बात करते हैं कि यूके विज़िटर वीज़ा एप्लीकेशन आपने किस तरह फिल करना है। यहाँ पे आपने लिखना है यूके विज़िटर वीज़ा। ठीक है, यूके विज़िटर वीज़ा। तो दूसरे नंबर पे आते हैं अप्लाई फॉर स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा। जो दूसरे नंबर पे लिंक आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। तो अप्लाई ऑनलाइन पे ठीक है, आपने क्लिक करना है यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन, ये वाला ऑप्शन। तो अब पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि इस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को आप किस ज़बान में फ़िल करना चाह रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे भी पहला क्वेश्चन लिख दिया है कि सिलेक्ट योर लैंग्वेज। ठीक है, उर्दू ज़बान में मैंने यहाँ पे तर्जुमा कर दिया, तो आप इसको भी रीड कर सकते हैं। तो आपने इंग्लिश पे क्लिक करना है। ठीक है, इंग्लिश पे क्लिक करके नीचे आ जाए, नेक्स्ट पे क्लिक करें। दूसरे नंबर पे सिलेक्ट अ कंट्री टू प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक्स। ठीक है, इसका भी मैंने उर्दू ज़बान में यहाँ पे लिख दिया दूसरे नंबर पे। ठीक है, वो मुल्क मुंतखब करें जहाँ आप अपनी बायोमेट्रिक्स फराम करेंगे। तो आप किस कंट्री में इस टाइम मौजूद हैं तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाकिस्तान। जी, नंबर 3 पे आता है कि आपने जो बायोमेट्रिक्स देनी है वो आपको पता है, मतलब आप कहाँ पे बायोमेट्रिक्स देना चाह रहे हैं। तो मैं पहले पे ही क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करें। ठीक है, यहाँ उर्दू ज़बान में भी मैंने लिख दिया तीसरे नंबर का जो ऑप्शन था उसका क्या मतलब है और आपको क्या रहनुमाई है, मतलब मैंने साथ रहनुमाई भी लिख दी है कि आपको क्या जवाब देना चाहिए। जी, दोबारा से आपने ये तमाम टर्म एंड कंडीशन पढ़ लेनी है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब ये क्या है, रजिस्टर एंड ईमेल एड्रेस। आपने अपना एक ज़ाती मेल आपने यहाँ पर डालना है और नीचे आपने पासवर्ड भी डालना है। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे अपनी मेल यहाँ पे लिख चुका हूँ और नीचे आपने 2 दफ़ा पासवर्ड ये अच्छे से डालना है। यहाँ उर्दू ज़बान में भी मैंने लिख दिया है, यह रजिस्टर एंड ईमेल है। ठीक है, यहाँ उर्दू में मैंने मुकम्मल तफसील यहाँ पे लिख दी है। कॉन्टैक्टिंग यू बाय मेल। ठीक है, कि आपसे इस मेल पे रब्ता कर सकते हैं या नहीं, ये आपको खुद का है या किसी और का है। तो आपने यू खुद पे क्लिक करना है, सेव एंड कंटिन्यू। फिर पूछ रहा है कि ये इस मेल के अलावा आपके पास कोई और मेल भी है। तो मैं लिख देता हूँ नो। अगर आपके पास कोई और है तो आप यस कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि नो करें, आप एक ही मेल यूज़ करें। ठीक है, फिर आ रहा है कि योर टेलीफोन नंबर, अपना मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। मैं अपना एक डमी जो है मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। तो आपने नीचे वाला क्लिक करना है कि ये यूके से बाहर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और अगर ये आपका नंबर पर्सनल नंबर है, बिज़नेस नंबर है या मोबाइल नंबर है, होम नंबर है, जो भी है आप उस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मोबाइल टेलीफोन नंबर, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। फिर आ रहा है एन अदर टेलीफोन नंबर, आपके पास कोई और नंबर है या नहीं। तो मैं नो पे क्लिक करता हूँ। फिर आ रहा है कॉन्टैक्ट नंबर योर टेलीफोन, क्या हम आपसे इस फ़ोन नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। किस तरह रब्ता कर सकते हैं, आई कैन बी कॉन्टैक्टेड बाय टेलीफोन कॉल एंड टेक्स्ट मैसेज, यानी कि हम आपको इस नंबर पे कॉल या एसएमएस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कैन। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि हम सिर्फ टेलीफोन कर सकते हैं। फिर पूछ रहा है
या सिर्फ मैसेज कर सकते हैं, या फिर पूछ रहा है कि क्या हमें बिल्कुल ही इजाज़त नहीं है आपको कॉल या मैसेज करने की। तो आपने सबसे पहले ऊपर वाले पे क्लिक करना है कि यस, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और टेलीफोन भी कर सकते हैं। तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। यहाँ उर्दू ज़बान में मैंने आपको मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे बता दी है। तो नेक्स्ट चलते हैं, योर नेम, आपने अपना नाम ठीक है लिखना है जिस तरह पासपोर्ट पे आपका नाम लिखा हुआ है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। एनी अदर नेम, क्या आपके पास कोई और भी आपका नाम है जो आपको फैमिली नेम बुलाते हैं या कुछ भी हो सकता है? तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर देता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू। आपका रिलेशनशिप स्टेटस पूछ रहा है, ठीक है, आप मेल हैं फीमेल है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं मेल दबा देता हूँ। और आप शादीशुदा हैं, सिंगल हैं, मैरिड हैं, ठीक है, ये आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैं सिंगल दबा देता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू। अपना एड्रेस आपने यहाँ पे डालना है। तो मैं अपना एड्रेस यहाँ पे फिल कर देता हूँ। यहाँ पे आपने सिटी डालना है, ऊपर आपने पूरा एड्रेस डाल देना है, यहाँ पे नीचे सिटी डालना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप पंजाब से हैं, सिंध से हैं, जो भी है आपने यहाँ पे लिख दें। अगर पोस्टल कोड आपको पता है, ठीक है, अगर नहीं पता तो अभी आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 00 लिख देता हूँ। कंट्री आप जो भी आपका कंट्री है वो आप यहाँ पे लिख दें। जी, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। इस क्वेश्चन जो पूछ रहा है अबाउट योर प्रॉपर्टी, ये पूछ रहा है कि जो आपने एड्रेस दिया है यहाँ पे आप कितने टाइम से ले। तो मैं यहाँ पे साल सेलेक्ट करता हूँ और 25 साल लिख देता हूँ कि जो आपने एड्रेस दिया है वो घर किसका है और आप इस घर में कितने टाइम से रह रहे हैं, ठीक है। अगर आपको किराए का घर है, अपना ज़ाती है, या अगर आपके पास घर है, अगर वो वालिद साहब पे है तो अदर पे क्लिक कर दें, ठीक है, और नीचे लिखने के मेरे वालिद साहब का घर है और उन्हीं के नाम पे है अभी तक। अगर आपका अपना है तो आई ऑमिनेट यहाँ पे क्लिक करते हैं और मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने में। फिर अपने पासपोर्ट डिटेल यहाँ पे डालनी है। पासपोर्ट नंबर सबसे पहले आपने यहाँ पर डालना है। यहाँ पे अपनी पासपोर्ट डिटेल फिल करनी है, यानी पहले नंबर पे अपने पासपोर्ट नंबर लिखना है, फिर कौन से इशू है वो लिखना है, मैंने पाकिस्तान लिख दिया, ठीक है। इशू डेट लिखनी है, फिर एक्सपायरी डेट लिख के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। योर आइडेंटी कार्ड, अपने आईडी कार्ड की डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। कि आपके पास आइडेंटी कार्ड है तो आपने यस क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपने इसकी डिटेल यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर डालना है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है योर नेशनलिटी, कंट्री एंड डेट ऑफ बर्थ, आपने डेट ऑफ बर्थ डालनी है और आप कहाँ पे पैदा हुए हैं और कौन सी आपके पास जो है नेशनलिटी है, यहाँ पे आपने वो डिटेल फिल करनी है। दोस्तों आपने ये तमाम डिटेल फिल करनी है। प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे अपना सिटी लिखना है जिस आपको जिस डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए हैं, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। जी, नेक्स्ट पूछ रहा है जो अदर नेशनलिटी, क्या आपके पास कोई और नेशनलिटी है या नहीं। अगर आपके पास है तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करके ये सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ठीक है, आप क्या काम करते हैं, आपका बिजनेस है, जॉब है या स्टूडेंट है, वो जो भी हैं आपने यार। मैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय कर देता हूँ, मेरा अपना ज़ाती बिजनेस है, तो मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपके यहाँ फिर दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डिटेल कि आप जो है मतलब क्या काम करते हैं आपने, वो यहाँ पे लिखने हैं, या जॉब करते हैं या बिजनेस। तो मैं यहाँ पे बिजनेस लिख देता हूँ। और नेक्स्ट ये वो क्वेश्चन है जिस वजह से वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, तो आपने बहुत ही एहतियात और ख्याल, सालाना कितना कमाया, आप सालाना कितना कमा रहे हैं, ठीक है, बहुत ख्याल से आपने यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे 20 लाख रुपए लिख देता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। फिर पूछ रहा है कि योर इनकम एंड सेविंग, आपकी कितनी सेविंग है और कितनी इनकम, इस बारे क्वेश्चन पूछ रहा है। डू यू हैव एनी अदर इनकम, आपके पास इसके अलावा भी कोई इनकम है जो आपका रेंट आ रहा हो या कोई भी चीज़, मतलब आपके पास है सेविंग आए या वहाँ आपकी कोई इनकम आ रही है या नहीं। तो इसका जवाब अपने बहुत ही एहतियात और ख्याल से देना है। तो मैं लिखता हूँ कि मेरे पास इसके अलावा और कोई इनकम नहीं है, ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। अबाउट द कॉस्ट ऑफ योर विज़िट, आपका जो अपने विज़िट की कॉस्ट है, ठीक है, वो कितना खर्चा आएगा। आपने इस सवाल को भी बहुत ही एहतियात और ख्याल से फिल करना है। तो मैं अपने इस ट्रैवल का जो खर्चा है वो मैं 6 लाख रुपए यहाँ पे लिख देता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटस के बारे फिर पूछ रहा है, ठीक है, ये भी अपने बहुत ख्याल से फिल करना है कि आप महीने के जो है वो कितना खर्चा करते हैं।
अगर यहाँ पे भी आपने कुछ छोटी सी गलती की तो आपके वीज़ा जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो मैं 50,000 रुपये लिख देता हूँ जो मेरे महीने का खर्चा है आपकी बैंक स्टेटमेंट में, और यहाँ पे अगर ये दोनों मैच नहीं होते तो आपका वीज़ा 100% रिजेक्ट होगा। आपने बहुत ख्याल से इसको फिल करना है, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट में खर्चे शो हो रहे हैं और यहाँ पे दोनों मैच होने चाहिए। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके पे ऑफ योर विज़िट, ठीक है, आपकी जो विज़िट का खर्चा है वो कोई और तो नहीं पे कर रहा, तो इस पर मैं नो करता हूँ, ठीक है। और सेफ एंड फिर ट्रैवल इन्फॉर्मेशन आपने देनी है कि किस किस दिन आपकी एंट्री होगी और किस दिन आपने यहाँ से लीव करना है। तो ये मैं एक और आपको बेहतरीन टिप बता दूँ कि आपकी जो होटल बुकिंग है, फ़्लाइट टिकट है, ये तो उन सब की डेट्स यहाँ पे मैच होनी चाहिए। अगर एक डेट भी ऊपर नीचे हुई तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। आपकी होटल बुकिंग, फ़्लाइट टिकट और आपने जो कवर लेटर में ट्रैवल डेट डाली है वो यहाँ पे मैच होनी चाहिए। अगर एक लफ्ज़ भी यहाँ से आगे पीछे हुआ तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपने बहुत ही एहतियात और ख़्याल से इसको फिल, यहाँ पे मैंने डेट्स यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए हैं। सिर्फ मैं ये आपको फॉर्म समझाने के लिए फ़िल कर रहा हूँ कि मेरे को ख़ास ट्रैवल पर्पस नहीं है, ठीक है। तो आप अपनी डेट सही सिलेक्ट करके यहाँ पे लिखें और सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि लैंग्वेज, ठीक है, आप अगर वो आपसे कोई रब्ता करने की कोशिश करते हैं तो आप किस जवाब में उनसे बात करना चाहेंगे, तो मैं इंग्लिश रख देता हूँ, ठीक। आपने भी इंग्लिश पे ही क्लिक करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। ये फिर पूछ रहा है कि मेन रीज़न फॉर योर विज़िट, ठीक है, आपकी कोई मेन रीज़न क्या है विज़िट वीज़ा अप्लाई करने की, ठीक है। तो सबसे पहले आपने विज़िट वीज़ा तो आपने ये वाला क्लिक करना है, टूरिज्म इंक्लूडिंग विजिटिंग फैमिली एंड फ्रेंड, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। और वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेन रीज़न फॉर योर हॉलीडे विज़िट, आपका ख़ास मकसद क्या है घूमने के लिए, टूरिस्ट है या विजिटिंग फैमिली है या विजिटिंग फ्रेंड है। अगर आप वहाँ पे कोई फैमिली मेम्बर है और उसने इनवाइट किया है तो आपने विजिटिंग फैमिली पे क्लिक करना है। और अगर आपका वहाँ पे कोई दोस्त है जो आपको इनवाइट कर रहा है तो फिर आपने विजिटिंग फ्रेंड करना है। और अगर आप बस ट्रैवल हिस्ट्री और घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं तो फिर आपने टूरिस्ट पे क्लिक करना है, सेफ एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। जी, यहाँ पे पूछ रहा है योर एक्टिविटी कि आपने वहाँ पे घूमने के लिए क्यों जाना था, थोड़ा सा टाइप करके बताएं, या फिर आपने पर्पस ऑफ ट्रैवल लिखते हैं ना, जो भी आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी से 2-3 लाइन लिख दी हैं। आप इसको मेरी वीडियो से देख के लिख भी सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है यहाँ पे, लेकिन लिखना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे लिख दी कि मैं 8 दिन के लिए जा रहा हूँ, घूमने फिरने के लिए जा रहा हूँ, लंदन सिटी जाना है। तो ये आपने एक अच्छे से 3 से 4 प्रोफेशनल टाइप की आपने यहाँ पे लाइन लिख देनी है, सेफ एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। फिर पूछ रहा है कि फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन यू, आपका आपके पास कोई और भी डिपेंडेंट है, आपके पास कोई बच्चे हैं या फैमिली है। तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर देता हूँ, सेफ एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। तो डिटेल अबाउट योर फर्स्ट पेरेंट्स, कि अपने माँ बाप की यहाँ पे डिटेल देनी है। तो पहले आप मदर की डिटेल दे दें, फिर फादर की डिटेल दे दें, उनका फर्स्ट नाम लास्ट नेम, ये मैं इसको फिल कर दिया है। पहले अपने वालदा की डिटेल यहाँ पे मैंने फिल कर दी है, फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, फिर कंट्री ऑफ नेशनैलिटी लिखनी है, और फिर दोबारा पूछ रहा है कि आपकी और उनकी जो नेशनैलिटी सेम है या नहीं। तो फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है और सेफ एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर आप अपने वालिद साहब की यहाँ पे डिटेल दें। जी, फिर दोबारा यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपकी और उनकी जो है नेशनैलिटी वो सेम है या नहीं। तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ कि हमारी नेशनैलिटी सेम है। यहाँ पे अपने तमाम रियल को अच्छे से पढ़ लेना है, फिर आपने नेक्स्ट करना है। ये फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि फैमिली वो लिव इन द यूके, आपकी कोई फैमिली मेम्बर वहाँ पे पहले से यूके में है या नहीं, या यहाँ पे आपने क्लिक करना है नो पे, ठीक है। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर वहाँ पे पहले है तो आपने यस क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप किसी ग्रुप के साथ तो नहीं घूमने फिरने के लिए जा रहे। तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करता हूँ। अगर आप किसी ग्रुप के साथ घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं तो आपने वहाँ पे यस क्लिक करना है। तो फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके साथ कोई और पर्सन जो है वो ट्रैवलिंग कर रहा है, यानी अगर आप फैमिली वीज़ा है तो आपने यस करना है, ठीक है। आपकी बीवी बच्चे आपके साथ हैं तो उन आपने यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। अगर आप सिंगल वहाँ पे जा रहे हैं, आपके साथ कोई भी नहीं है, तो फिर आपने नो करना है। तो मैं नो करता हूँ और सेव एंड कंटिन्यू। जी, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अकोमोडेशन इन द यूके, यूके में आपकी अकोमोडेशन है या नहीं, यानी कि आपने होटल बुक की है, यानी वहाँ पे आप वहाँ पे किस जगह पे रहेंगे। तो आपने ये भी बहुत एहतियात से फिल करना है। तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ, ठीक है, सेफ एंड कंटिन्यू। फिर वही क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपने अपने होटल की डिटेल जो है वो आपने अच्छे से फिल करनी है। अपने होटल के एड्रेस पे लिखना है और सिटी भी लिखना है। ट्रैवलिंग डेट पूछ रहा है, जो मैंने पीछे बताया कि आपकी होटल बुकिंग की जो ट्रैवलिंग डेट है
एंट्री और एग्ज़िट वो सेम होनी चाहिए। फ़्लाइट टिकट पर्पस ऑफ ट्रैवल में जो आपने डेटें डाली हैं, होटल बुकिंग वो तमाम डेटें सेम होनी चाहिए। आपने वही डेटें फिर दोबारा से अपनी यहाँ पे लिखनी है जो आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल की डेटें हैं। यहाँ पे होटल का नेम लिखना है, फिर एड्रेस लिखना है और टाउन सिटी लिखना है, पोस्टल कोड लिखना है। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे 00 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपने किस स्टेट को वहाँ पे अराइव होना है, किस स्टेट को आपने पहुँचना है और किस स्टेट को आपने लीव करना है, ये डेटें तमाम मैच होनी चाहिए आपकी, और सेफ एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। वो फिर दोबारा पूछ रहा है कि अदर अकोमोडेशन इन द यूके, इसके अलावा भी आपकी वहाँ पे कोई रहायश है या नहीं, तो फिर आपने नो पे क्लिक करना है, क्योंकि हमने तो एक ही होटल बुक किया है, इसके अलावा वहाँ पे हमारी कोई रहायश नहीं है। फिर वो पूछ रहा है कि यूके ट्रैवल हिस्ट्री आपके पास है या नहीं। अगर पहले आप यूके गए हैं, आपके पास कुछ 6 मंथ का विजिटर वीज़ा है या कोई भी आपके पास वीज़ा है, तो आपने यस क्लिक करना है, और आपके पास कोई वीज़ा नहीं है तो आपने नो पे क्लिक करना है। लेकिन वो पास्ट 10 ईयर का पूछ रहा है कि पिछले 10 साल में आप यूके गए हैं या नहीं, ठीक है। तो मैं नो पे क्लिक करके सेफ एंड कंटिन्यू। फिर ये पाँच छः कंट्री का नाम ले रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, ठीक है। ये अगर आपके पास इन कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री तो आपने, ठीक है, बताना है यहाँ पे। और कितने टाइम ट्रैवल किया है वो आपने बताना है। तो मेरे पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ज़ीरो है, तो यहाँ पे सेफ एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें, ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है कि इन कंट्री के अलावा आपके पास कोई और ट्रैवल हिस्ट्री है, दुबई, कतर, यूएसए, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पे बताना है। तो अगर आपके पास है तो आपने येस पे क्लिक करना है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने नो पे क्लिक करना है, सेफ एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। फिर वो पूछ रहा है कि इमिग्रेशन हिस्ट्री जो है वो आपका पहले कभी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो वो आपने बताना है। अगर आप बॉर्डर से जो है वो डिपोर्ट हुए हैं वो आपने बताना है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आप रीड कर लें। इनमें आपके पास कोई भी इमिग्रेशन है आपके पास तो आपने यहाँ पे अच्छे से बताना है, यस पे क्लिक करना है। अगर आपका पहले वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हुआ या कोई भी इनमें से चीज़ आपके पास नहीं नहीं है तो आपने नो पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे सेफ एंड कंटिन्यू करता हूँ। याद रहे अगर आपका पिछले कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ तब आपने यहाँ पे येस करके रिफ्यूज़ल रीज़न भी साथ लिखनी है। जी, वो फिर दोबारा पूछ रहा है कि पहले आपने यूके इमिग्रेशन का कानून कभी पहले तोड़ा है, यानी आपने मतलब बॉर्डर से इलीगल एंट्री लिया या कोई भी चीज़ें हैं आपके पास तो आपने ये पढ़ लेना है अच्छे से। यहाँ पे मिसाल भी उसने लिखी है कि आप बगैर किसी वीज़े के आप पहले यूके में एंटर हुए हैं, यानी कोई भी कानून तोड़ा है या नहीं, तो आपने यहाँ पे नो क्लिक करना है और सेफ एंड कंटिन्यू। वही दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने कोई जो है क्रिमिनल किया है या आपने कोई मतलब गैर कानूनी काम किया है यूके इमिग्रेशन लॉ के मुताबिक, तो मैं यहाँ पे नो आई हैव नेवर हैड एनी दीज, ठीक है। मैंने इनमें से कोई भी गलत काम नहीं की, तो सेफ एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें, सेफ एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें, ठीक है। फिर वो दोबारा यही बार बार पूछता है आपने कोई क्राइम तो नहीं किया, तो मैं यहाँ पे नो करता हूँ एंड आई हैव रीड, ठीक है। सेफ एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। यहाँ जितने भी क्वेश्चन है आपने यहाँ पे नो नो कर देना है कि हमने कोई भी गलत काम ये क्रिमिनल में इन्वॉल्व नहीं है। सेफ एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे भी वही बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, कि आप किसी सपोर्ट टीम का हिस्सा तो नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा तो नहीं है। यहाँ पे अपने नो करना है और फिर दोबारा यहाँ पे फिर दोबारा अपने यहाँ पे क्लिक करना है, आई हैव रीड ऑल द इन्फॉर्मेशन, सेफ एंड कंटिन्यू। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है पर्सन ऑफ गुड करेक्टर, आपका करेक्टर कैसा है, तो ये भी आपने यहाँ पे नो नो करना है, ठीक है। जी पे ये क्वेश्चन पूछा है योर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, कि आपने पहले कभी आर्मी फोर्स में जो है वो जॉब की है या इंटेलिजेंस सर्विस की है या सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा लिया है, फिर आपने अच्छे से रीड करके इसका जवाब देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई हैव नॉट वर्क इन एनी अदर जॉब लिस्टेड, ठीक है। आई हैव नॉट वर्क इन एनी ऑफ जॉब लिस्टेड अबाउट, ठीक है। यहाँ पे मैं ये क्लिक करता हूँ। अगर आपने आईएसआई या आर्मी में कोई जॉब वगैरह की है तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे नो करके सेफ एंड कंटिन्यू करता हूँ। जी, इस क्वेश्चन की और बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि अगर आपको इस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में कोई बात नहीं पूछी गई और आप वो बात यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, तो वो बात आप यहाँ पे हज़ार हज़ार करैक्टर में यहाँ पे बता सकते हैं। मतलब कोई ऐसी ख़ास बात है जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं पूछी गई लेकिन वो आप बताना ज़रूरी समझते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल कुछ भी नहीं लिखना चाह रहा, तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। आपको जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है वो यहाँ पे फ़िल हो चुका है, ठीक है। आपने इसको दोबारा से अच्छे से रीड करना है। अगर आप चेंज करना चाहें, कोई आपसे गलती हो गई है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जी, आपने इस एप्लीकेशन फ़ॉर्म को दोबारा से 2 से 3 बार आपने अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है। और ये मैंने एक पीडीएफ लेटर बनाया, ठीक है। इसको आपने साथ रख के, अगर आपको इंग्लिश लफ्ज़ की किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती, तो आपने इस चीज़ को अच्छे से पढ़ के और मैच करके अपने जवाब वहाँ पे लिखना है। इस तरह पीडीएफ लेटर यूट्यूब पर आपको पहले कहीं भी नहीं मिलेगा कि इस तरह एक सादी ज़बान में साथ उर्दू तफ़सील में लिख के, तर्जुमे के साथ, रहनुमाई भी साथ लिख के, आपको कोई भी यूट्यूब पर इस तरह की वीडियो, मुझे उम्मीद है, आपको नहीं मिलने वाली। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये अगर आपको पीडीएफ लेटर फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो आप मुझे मेल पे रब्ता करके मुझसे ले सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने अच्छे से रीड करके, ठीक है, आपने दोबारा यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, कंटिन्यू। यहाँ डॉक्यूमेंट के बारे में पूछ रहा है, आपके पास पासपोर्ट है मोहम्मद हसन का, ठीक है, आपका अपने पासपोर्ट ही है, और आपके पास एविडेंस ऑफ फंड मौजूद हैं, आपके मतलब यानी आपके पास बैंक स्टेटमेंट मौजूद है, तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। ठीक है, फिर ये पूछ रहा है विजिटर कंडीशन। आपने इन विजिटर कंडीशन को अच्छे से रीड कर लेना है कि आप वहाँ पे जाके गैर कानूनी काम नहीं कर सकते, वहाँ पर आपको काम अलाउ नहीं है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपने अच्छे से रीड कर लेनी है, ठीक है, और इस आई कन्फर्म पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करें। फिर ये पूछ रहा है कि आप 18 साल से ऊपर हैं या नीचे हैं, और आप ये खुद सबमिट कर रहे हैं या आपके बिहाफ पे कोई एजेंट भी है, ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा है, तो आपने पहले वाले पे क्लिक करना है और आई एक्सेप्ट पे क्लिक करें। जी, फिर वो दोबारा पूछ रहा है कि आपने जो भी क्वेश्चन किए हैं ये लास्ट पे, तो आपने इनका जवाब ठीक दिया है या गलत, तो इस पे आपने रीड करके कंटिन्यू करें। लास्ट फिर वो दोबारा अपनी याद दहानी के लिए पूछ रहा है कि आपने जो वीज़ा चाहिए वो आपको 6 महीने का चाहिए, 2 साल का चाहिए, या 5 साल का चाहिए, या 10 साल का चाहिए। फिर आपने अच्छे से देख के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस है वो 41,939 रुपये टोटल है, ठीक है। तो आपने ये देख के फिर आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप ये आपने अपना यहाँ पे कार्ड लगाना है कि 41,939 रुपये आपके कार्ड से कट हो जाएगा। ये मोहम्मद हसन एप्लीकेशन और विजिटर वीज़ा आपकी, ये 115 पाउंड आपकी फ़ीस है। तो कंटिन्यू, ठीक है, इस पर क्लिक करें, कंटिन्यू पे क्लिक करें। यहाँ पर आपने अपना कार्ड लगाना है यहाँ पे, और अपना जो है एक्सपायरी डेट लिखनी है, सिक्योरिटी कोड लिखना है, तो आपकी विजिटर वीज़े की एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा और आपकी वीज़े की फ़ीस भी यहाँ पे हो जाएगी। तो उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेनी है वीएफएस की वेबसाइट से, और सीधा वीएफएस के ऑफिस चला जाना है। और आपको ये ध्यान देना है कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो बाय सेल्फ करने हैं या वीएफएस से करवाना चाह रहे हैं। अगर आप वीएफएस से करवाना चाह रहे हैं तो 10,000 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी, 10,000 समथिंग। और अगर आप खुद अपलोड करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आप खुद भी कर सकते हैं, तो ये मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको बता दूंगा कि आप डॉक्यूमेंट जो है वो खुद किस तरह अपलोड कर सकते हैं। तो किसी दोस्त को किसी भी बात की अगर समझ नहीं आई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी, तो मुझसे रब्ता करके आपको ये वाला अगर डॉक्यूमेंट चाहिए तो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। आज के लिए इतनी काफ़ी है। तमाम दोस्त को बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।